एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपके लिए काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा। नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। I never believed I would be the one to be chosen to have such a gracious occasion with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. He felt like a family more than a Prime Minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूँ यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा कुछ हफ्तों के बाद कोयम्बटूर से निकल करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई। वहां भी बच्चों से मेरी बहुत दिलचस्प बातें हुई और मैं कह सकता हूं सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत मजेदार चीजें खाने का भी मौका मिल गया। आप भी इसका आनंद लीजिए। जय जोहार। कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं? सर, हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर, दिवाली के टाइम। दिवाली टाइम का खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता है। महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर, ये खुरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। वहाँ पे उन्हें खुरमी मिली तो उन्होंने सबको अपने हाथ से के खुरमी खिलाई एंड इट वाज जस्ट सो अमेजिंग। आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे आज आप लोग यहाँ आने के लिए मौका मिल गया है तो? यस सर। बताइए। हम स्टूडेंट्स को भी एग्जाम्स के बाद वेकेशन से जाने का बहुत मन करता है, तो आप इंडिया में कोई ऐसी 5 जगह बता सकते हैं जहाँ हम भी जा सकें? आप जिस तहसील में से हो, कौन सा तहसील है आपका? सर, मैं रायपुर से। रायपुर से। रायपुर तहसील में कौन कौन सी चीजें हैं, इसका जरा लिस्ट बनाओ। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, जाऊंगा। फिर लिस्ट बनाओ जिले में कौन से हैं जो देखे नहीं हैं, फिर तय करूं मैं राज्य में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह मैं गया नहीं हूँ। हमें कहीं पर भी जाए स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए, तब टूरिज्म का मजा आता है। रेल के डिब्बे में जाना और साथ में खाना भी ले जाना, देखना चाहिए कैसा अनुभव होता है।
भीड़ होती है, क्या होता है, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक आनंद होता है, जीवन में सीखने को मिलता है। भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए। सर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्जाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर हम अपने मन को शांत कैसे करें एग्जाम के दौरान भी और एग्जाम हॉल में जाने से पहले की? एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीजों को अपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रखना, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही है, हा? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए, ये टेक्निक बहुत कायम आई है आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती? शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी पावरफुल। वो जो भी बताए उसको मैं अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगी, और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आज जो भी हुआ। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए या अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और पानी बह रहा है, अरे भाई तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीजें होती है। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था, दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, बड़ा हरी भरा। तो क्या है बोले तो स्कूल है, तो सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहाँ एक टीचर थे, उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है, वहाँ जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करते थे वो, और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें खाने का कुछ अंश होता है, वो इस बोतल में रोज स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे।
और उन्होंने वहां पेड़ लगाए थे। हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था उसको। फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। आप इतने साल से देश को संभाल रहे हो, देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो 4 लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए? अच्छी चीज है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा लोग नहीं होता लीडर। मतलब लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज होती है अगर वो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। इफ आई वुड डिस्क्राइब दिस वर्ल्ड एंड आई वुड से सपना। मैं प्रधानमंत्री से मिली। I am very lucky. बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। परीक्षा की तैयारी के अनुभव, परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें। परीक्षा